आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काफी लोग इसे एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, बट उसके अलावा काफी लोग इसे एकेडमिक ग्रोथ के लिए भी यूज करते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता कि एकेडमिक ग्रोथ कैसे कर सकते हो, तो आज मैं तुम्हें ऐसे 5 AI टूल्स बताऊंगी जिसे 1 महीने के अंदर अगर रेगुलर बेसिस पे आप लोग यूटिलाइज कर रहे हो तो तुम लोगों का ना सिर्फ टाइम सेव हो रहा होगा, तुम लोगों को लर्न करने में, समझने में बहुत ज्यादा मजा आएगा एंड तुम लोग एंजॉय करा करोगे पढ़ाई को भी, और पता भी नहीं चलेगा कितने कम समय में तुम लोग कितनी ज्यादा लर्निंग किया करोगे। सबसे पहले आता है आप लोगों का चैट जीपीटी। कोई टॉपिक पढ़ा, सिंपल उससे बोलो कि मेरे को एनसीईआरटी के इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो सीबीएसई में पूछे जाते हैं, सीयूईटी में पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन उस फॉर्मेट में बना करके दे अलोंग विद देयर आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और देखो कि तुम लोगों के कितने टॉपिक्स आखिर में क्लियर हुए हैं। ठीक है, दूसरी इसी की एक बहुत अच्छी चीज है, कोई एनसीईआरटी का पैराग्राफ समझ नहीं आ रहा, एक स्क्रीनशॉट वहां पे डालो और उसे बोलो मुझे सिंप्लीफाइड वर्जन में इसे इजी लैंग्वेज में समझाओ, तो वो आप लोगों को बहुत इजी लैंग्वेज में करेक्ट चीजें समझा देगा। कितनी बार आप लोग अपने ट्यूटर का वेट करते हो, टाइम वेस्ट होता है, तो इससे वो चीज भी आपकी बच जाएगी। बट कभी-कभी फ्री वर्जन में चैट जीपीटी ना कभी-कभी रॉन्ग आंसर भी देने लगता है, तो उससे भी बेटर है आप लोगों के पास परप्लेक्सिटी एआई। परप्लेक्सिटी एआई में क्या होता है, आप कोई भी क्वेश्चन का डाउट डालोगे तो वो आंसर देगा और वहां पे सोर्स भी दिखाएगा कि ये आंसर कौन-कौन से सोर्सेज में कहां से लिया गया है, तो आपको ऑथेंटिसिटी जो है यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगी। उसके अलावा आप यहाँ से सिंप्लीफाइड वर्जन में नोट्स भी बना सकते हो, बट ये सारा खेल होता है एक अच्छे प्रॉम्प्ट का। जरूरी नहीं है इंग्लिश में दो, हिंदी में या इंग्लिश में भी दे सकते हो, बट वो काफी क्रिस्प और अच्छे प्रॉम्प्ट देने होते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है आपका गूगल जेमिनी, जहां पे आप लोगों के इमेज रिलेटेड वर्क होता है, डायग्राम बेस्ड चीजें होती है और आपके पास टाइम नहीं है कि आप इतना सब कुछ प्रॉम्प्टिंग वगैरह लिखो। वहां पे सिंपल अगर एक आप इमेज या वो डायग्राम डाल करके चीजें पूछते हो तो डायरेक्ट उनको अच्छे से समझ के आंसर्स दे सकता है। ये गूगल जेमिनी का कमाल है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्लॉड एआई की, स्कूल में प्रेजेंटेशन वर्क है, समझ नहीं आ रहा किस तरीके का स्ट्रक्चर रखे, फ्लो चार्ट रखे किसी भी टॉपिक के अंदर, तो क्लॉड एआई जो होता है आप लोगों का काफी अच्छा स्ट्रक्चर आप लोगों को बना के देता है। बाकी आप उसमें एडिट करके काफी अच्छे तरीके से अपनी चीजें रिप्रेजेंट कर सकते हो। कभी कभी नोट्स ना सिर्फ पेज वाले पढ़ के थक जाते हैं, तो आप अपने नोट्स को सिंप्लीफाइड वर्जन में पीपीटी के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हो क्लॉड एआई का यूज करके। उससे आप लोगों के नोट्स काफी इंटरैक्टिव एंड काफी अच्छे बनते हैं, पढ़ने का हो सकता है ज्यादा मन करे, कुछ नया अपना के। उसके अलावा कितनी बार कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पीडीएफ होता है, उनको सिंप्लीफाइड वर्जन में समराइज करने में भी क्लॉड एआई यूज कर रहा होता है, आप लोगों को हेल्प कर रहा होता है बेसिकली। लास्ट मेरा पर्सनल फेवरेट है जो कि पढ़ाई को बहुत ज्यादा अच्छा बना देता है, जैसे कि आप लोगों का नोटबुक एलम। अभी तक नहीं किया तो आज करके देखना। कोई भी चैप्टर के नोट्स अगर आप लोगों को बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में बनाने हैं, प्लस में उसमें आप लोगों को डायग्राम्स, ठीक है, कार्टून फॉर्म्स, इस तरीके से जो है बहुत क्रिस्प बनाना है, तो आप लोग उसका माइंड मैप फीचर जो है वो यूज कर सकते हो या उसके शॉर्ट नोट वाला फीचर भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है आप लोगों की फ्लैश कार्ड्स वगैरह, है ना, तो आप लोग उसके थ्रू फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हो और ये देख सकते हो कि कितना आप लोगों को कोई भी टॉपिक लर्न हुआ है। तो बेसिकली नोट एलम एक ऐसी चीज है जो आप लोगों की लर्निंग को काफी फन बना देता है, डायग्राम्स वगैरह, कार्टून डायग्राम्स और कलरफुल नोट्स बना करके। तो मेक श्योर करना अगर आपको भी अपने नोट्स एंड सारी चीजें अच्छी तरीके से बनानी है, माइंड मैप्स वगैरह, तो आप लोग नोटबुक एलम का यूज कर सकते हो। बाकी ये सारी चीजें अगर रेगुलर बेसिस पे ढंग से यूज की जाए ना तो ये पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मुझे कमेंट करके बताओ तुम इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा एआई यूज करते हो। ऑल द वेरी